फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो वीडियो है ये रेप ऑफ द लॉक कैंटो 5 के जो टेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है। और इसमें हम जो थोड़ा सा रह गया है, रेप ऑफ द लॉक के कुछ पैसेजेस रह गए हैं, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो अब तक हमने देखा रेप ऑफ द लॉक में कि किस तरीके से बेलिंडा के जो लॉक्स हैं वो कट गए, बैरन ने उनको काट दिया और वो कहीं मिल नहीं रहे हैं एंड एवरीबडी ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। और उसमें सब पैनिक हो रहे हैं और सबका अपना अपना एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या होगा बेलिंडा के हेयर्स के साथ। तो समबडी सेइंग कि गॉड ने उसको हेवन में ले लिया बिकॉज वो इतना प्रीशियस था, इतना पायस चीज़ था बेलिंडा के जो लॉक्स थे कि गॉड नहीं चाहते थे या हेवन नहीं चाहता था कि वो किसी मॉर्टल के हाथ लगे बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस। सो इस वजह से हेवन में उसको ले लिया गया। कुछ लोगों का ऐसा एजम्पशन था कि जो लॉक्स थे बेलिंडा के वो लूनर स्फीयर में है या मून के स्फीयर में है बिकॉज जो धरती पे चीज़ें मिसिंग हैं वो वहीं उसी स्फीयर में पाई जाती हैं। अब एक और ऐसा आगे क्या इसमें बोल रहे हैं या अलेक्जेंडर पोप ट्राइंग क्या कहना चाह रहे हैं वो देखते हैं। But trust the muse, she saw it upward rise, the marked by none but quick poetic eyes. So Rome's great founder to the heavens withdrew, to Proculus alone confessed in views. A sudden star, it shot through liquid air and drew behind a radiant trail of hair. No, not Bernice's locks first rose so bright, the heavens bespangling and with dishevelled light, the sylphs behold it kindling as it flies, and pleased pursue its progress through the skies. तो अब इसमें आगे जो है वो कहा जा रहा है, बट सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको किस पे होगा जब कोई गॉडेस आपसे कोई चीज़ कहती है। तो बट यू शुड हैव द फेथ इन म्यूज़, ये कह रहे हैं। म्यूज़ जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूज़ जो होती हैं वो गॉडेस ऑफ पोइट्री होती हैं। तो गॉडेस ऑफ, अब ऐसा इसमें अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं, लेकिन जो गॉडेस ऑफ पोइट्री हैं उन्होंने क्या देखा कि वेयर इज़ द बेलिंडाज लॉक, कहाँ है बेलिंडा के हेयर्स। तो इसमें जो सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स है उस जिसने उसको देखा, कहाँ क्या देखा म्यूज़ ने कि जो गॉडेस ऑफ पोइट्री हैं, शी सॉ कि जो लॉक्स हैं राइज अपवर्ड, जो लॉक्स थे बेलिंडा के वो अपवर्ड राइज कर रहे हैं एंड नो बडी एक्सेप्ट शी विद शार्प एंड पोइटिक आइज सी इट्स राइजिंग अपवर्ड। ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं कि और कोई किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को देख सके जो गॉडेस ऑफ पोइट्री देख सकती हैं बिकॉज उनकी जो आँखें हैं वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही पोइटिक है। तो वो जो उनको अपनी पोइटिक आइज़ से वो बहुत ही क्विकली चीज़ों को परसीव कर सकती हैं और उन्होंने देखा कि जो बेलिंडा के लॉक्स थे वो अपवर्ड राइज कर रहे हैं। अब इस जो रेफरेंस इन्होंने बोला इसको इन्होंने कंपेयर किया है, माइथोलॉजी कह लीजिए या रेफरेंसेस कह लीजिए। दो इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लिया है, एक रोम से लिया है, एक इजिप्ट से लिया है। ठीक है, उसी रेफरेंसेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो पहला रेफरेंस लिया उन्होंने वो रोम से लिया है। ठीक है, तो रोम वाला रेफरेंस मैं बताऊं उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी, मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि उसी तरीके से देखा म्यूज़ ने बेलिंडा के हेयर को ऊपर जाते हुए जिस तरीके से प्रोक्यूलस ने देखा था, रोम्यूलस जो थे फाउंडर ऑफ रोम, उनको ऊपर जाते हुए। ठीक है, असेंडिंग इन द स्काई। तो प्रोक्यूलस ने ऐसा देखा था रोम्यूलस के साथ। तो वो अब उसी चीज़ को, अब ये दोनों कैरेक्टर कौन है, अब इनके बारे में स्टोरी जो है बैकग्राउंड वो आप जान लीजिए कि रोम्यूलस एंड रीमस, ठीक है, ये दो माइथोलॉजिकली ट्विन ब्रदर्स थे जिनको माना जाता है कि जो रोम सिटी है उसके ये दोनों फाउंडर थे। ठीक है, तो रोम्यूलस एंड रीमस वर द ट्विन ब्रदर्स और इनकी जो मदर का नाम था वो था रीवा सिल्विया। ठीक है, और इनके जो फादर थे ऐसा माना जाता था कि मतलब मार्स थे।
ठीक। तो किंग ने क्या किया, जो थे उन्होंने अपने थ्रोन को बचाने के लिए इन दोनों बच्चों को मतलब पानी में बहवा दिया। टाइबर रिवर करके है वहाँ पे इन्होंने बहवा दिया, ठीक है। तो अब इनका जो पालन पोषण हुआ, जो ये दोनों बच्चे हैं रोम्यूलस एंड रीमस, इनको एक शी वुल्फ ने इनका टेक केयर किया, इनको ब्रिंगअप किया, और उन्हीं की जैसे शी वुल्फ के प्रोटेक्शन में ये बड़े हुए। फिर इवेंचुअली कुछ लोगों ने, जो शेफर्ड्स थे, इनके नज़दीक आए, मतलब बच्चों के, और फिर किसी तरीके से उनको बड़ा किया। और फाइनली जब ये बड़े हो गए तो ये रोम जैसे बड़े साम्राज्य के संस्थापक बने, मतलब उन्होंने फाउंड किया रोम को। तो इसी में ऐसा रेफरेंस कहा जाता है कि क्या हो गया था, मतलब जो रोम्यूलस थे वो रीमस को तो मार दिया उन्होंने, बिकॉज क्योंकि दो भाइयों के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं मतलब कंट्री को लेके, बॉर्डर्स को लेके, तो वो तो एक मार दिया। लेकिन रोम्यूलस के साथ क्या हुआ, नोबडी नो, क्योंकि ऐसा माना जाता है ही डाइड और ही मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड इन अ व्हर्लविंड। एक व्हर्लविंड आई जिसमें रोम्यूलस जो है वो डिसअपीयर हो गए आफ्टर रेनिंग 37 ईयर्स, और एक वर्ल्डविंड में ड्यूरिंग सडन वायलेंट स्टॉर्म के अंदर वो कैप्चर हुआ पूरा ट्रूप उनका, और वो डिसअपीयर हो गए। और जो प्रोक्यूलस था वो एक रोमन सेनेटर था, जिन्होंने कहा कि उन्होंने देखा किस तरीके से जो रोम्यूलस थे वो ऊपर स्काई में एक्सटेंडेड होने, मतलब बढ़ने लगे। और बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड, ऐसा कहते हैं लोग कि रोम्यूलस के बहुत नज़दीक था, तो पीपल यूज टू बिलीव हिम कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो ये बता सके। बिकॉज ही सेड, प्रोक्यूलस ने कहा था कि मैंने आँखों से देखा कि वो ऊपर मैंने आसमान में वो उठ गए, मतलब उड़ गए। तो ये जो है मतलब ये रेफरेंस लिया है अलेक्जेंडर पोप ने कि म्यूज़ जो है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है जो बता सकती हैं कि उन्होंने, मतलब फाइनली एक होता है ना कि अथॉरिटेटिव तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं मैंने देखा। और म्यूज़ है चूँकि गॉडेस ऑफ पोइट्री, तो कौन उनको क्वेश्चन करेगा। सेम कंडीशन जैसे कि प्रोक्यूलस जो कि फ्रेंड थे रोम्यूलस के, तो वो जब बोल रहे हैं बहुत ही अथॉरिटेटिव तरीके से कि मैंने देखा उनको ऐसा करते हुए, तो पीपल यूज टू बिलीव हिम कि अच्छा ठीक है, ही इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, और ये जानता था ये, या फिर ये उनके साथ था उस समय। तो ये जो है एक रेफरेंस है जो कि रोम के फाउंडर का रेफरेंस है, रोम्यूलस का। दूसरा जो इसमें रेफरेंस लिया है पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने, वो लिया है इजिप्ट से बर्नीस की का रेफरेंस है। अब हु इज़ बर्नीस, ठीक है। तो बेरनिस कहिए या बर्नीस कहिए, ये जो है ये 3rd सेंचुरी में इजिप्ट और सीरिया में एक बहुत लंबा वॉर हुआ। तो प्लॉटमी किंग थे इजिप्ट के, और उनकी वाइफ थी बर्नीस। तो जब वॉर हुआ तो किंग जो है वो वॉर पे चले गए, और मैनी ईयर्स जो है इन्होंने वेट किया बर्नीस ने अपने हस्बैंड के लिए। तो ऐसा बोला जाता है इजिप्ट माइथोलॉजी जब आप पढ़ोगे कि जो बर्नीस थी उनके पास गोल्डन हेयर्स थे, बहुत ही खूबसूरत बाल थे उनके, और वो गोल्डन कलर के थे, और वो इतने शाइन करते थे कि जो सन, मतलब इतने ब्राइट थे कि सन की रोशनी भी उनके सामने, उनके हेयर्स के सामने फीकी पड़ जाए, इतना ब्राइट उनका हेयर था, इतना सुंदर गोल्डन हेयर था उनके पास। सो इतने ब्राइट थे वो हेयर्स। तो जब बहुत लंबा टाइम तक वॉर हुआ और किंग का कुछ पता नहीं चला, तो बर्नीस ने ये फ़ैसला किया एफ्रोडिटी से कि अगर मेरे हस्बैंड सही सलामत वापस आ जाएंगे तो हम अपना जो ये हेयर है वो मैं आपको गिफ्ट करूँगी, मतलब सेफ्टी के लिए, सो दैट हिज हस्बैंड जो है वो सही सलामत बैक, मतलब घर वापस आ जाए और बिना किसी हार्म के। तो होता ये है कि
इजिप्ट वॉर जीत जाता है, किंग वापस आ जाते हैं। और इस तरफ जो जो टेम्पल था एफ्रोडिटी का, जहाँ पे उन्होंने अपने हेयर को रख दिया था काट के कि ये मैं टेम्पल के अंदर, तो उस जब जश्न होता है और वहाँ पे उस हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स भी रखे हुए थे उन्होंने, कि आप प्रोटेक्ट करोगे कि कोई उसको चुरा न ले, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस। और वो बहुत ही खूबसूरत हेयर्स थे। तो उसमें जब जश्न होता है और सब आते हैं, राजा आ गए, सारे सब कुछ हो रहा है, महीनों तक जश्न चल रहा है कि वो लोग फाइनली वॉर जीत गए, तो उस समय क्या होता है कि जो वो हेयर हैं वो एफ्रीडीटी के टेम्पल से गायब हो जाते हैं। अब सारा जो उसका वो दारोमदार होता है वो किस पे आ जाता है, गार्ड्स पे आ जाता है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग दैट हेयर्स। और उनके देख रेख में ही वो हेयर वहाँ से डिसअपेयर हो गया, बर्नीस के हेयर्स जो गोल्डन हेयर्स थे, जो उन्होंने एफ्रोडीटी को एज ए गिफ्ट दिया था। सो उसमें फिर जो गार्ड्स हैं वो दौड़ के प्रीस्ट के पास जाते हैं कि क्या किया जाए, ऐसा कुछ हो गया। अब प्रीस्ट को भी लगता है कि आफ्टर ऑल उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज ही इज़ द हेड प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल एंड ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन। तो उनको ऐसा लगता है, जो फ़ैरो मतलब इजिप्ट में जो किंग होते थे उनको फ़ैरो कहा जाता था, तो उनको लगा कि फ़ैरो उनको उन सबको डेथ सेंटेंस देंगे। तो अब रात भर सब जो प्रीस्ट हैं वो और सारे ये जो 3 गार्ड थे, दे वो वेरी अपसेट कि अब क्या किया जाए। तो जो प्रीस्ट हैं वो एक आइडिया के साथ आते हैं और ऐसा कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो दौड़ते हुए पैलेस में जाते हैं और फ़ैरो से और क्वीन से कहते हैं कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बिकॉज एफ्रोडीटी ने आपका गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और हमने देखा उसको कि वो कॉन्स्टलेशन के रूप में स्काई में जाके एक नया कॉन्स्टलेशन के रूप में बन गई है। और उन्होंने एक दिखाया कि ये आपके हेयर्स का स्टार का कॉन्स्टलेशन बना हुआ है। सो ये एक रेफरेंस है, ठीक है। तो बर्नीस के हेयर का रेफरेंस लिया गया है, जिसको कि प्रीस्ट ने ऑथेंटिकेट किया कि मैंने देखा। नोबडी नोज व्हाट हैपेंड टू दैट, बट स्टिल देयर इज़ वन सोर्स, वेरी ऑथेंटिक सोर्स, जो वो प्रूफ करता है कि अच्छा मैंने देखा, और पीपल वर एक्सेप्टिंग दैट। तो इसी तरीके से यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप भी कह रहे हैं कि जो म्यूज़ है, गॉडेस ऑफ पोइट्री, तो उन्होंने बोला कि मैंने बेलिंडा के हेयर को ऊपर जाते हुए देखा है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि जस्ट एज जो प्रोक्यूलस थे, अलोन हैड सीन द, अकेले देखने वाला रोम्यूलस को, अकेले ऐसा शख्स जिसने कहा कि मैंने देखा कि वो ऊपर एक्सटेंड कर गए, दैट इज़ प्रोक्यूलस। और अब वो जो लॉक है जो हेयर्स है, वो बहुत ही क्लियरली मीटियोरॉइड की तरह आकाश में उड़ गया, ऐसा म्यूज़ कह रही हैं जो कि पोइट्री की गॉडेस हैं, कि मैंने देखा कि जो बेलिंडा के हेयर थे वो शाइन कर रहे हैं और वो सडनली जो है आसमान में जाके एक मीटियोर की तरह से चमक रहा है। द लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर इज़ मोर ब्रिलियंट इवन द लॉक्स ऑफ बर्नीज। ठीक है, तो ऐसा म्यूज़ कह रही है कि इस वजह से मेरा ध्यान गया उस तरफ, बिकॉज जो हेयर थे बेलिंडा के, उसमें बर्नीज के हेयर से ज़्यादा शाइन थी, बिकॉज ठीक है, इस वजह से वहाँ ध्यान गया मेरा, और वो ज़्यादा खूबसूरत थे बर्नीज के हेयर के। द सर्व्स आर मच प्लीज्ड टू सी द बेलिंडा लॉक्स। ठीक है, तो बेलिंडा का जो लॉक है वो आसमान में है, ये सुन के जितने सिल्फ्स हैं वो बहुत ही प्लेजर फील करते हैं, एंड प्लीज्ड टू सी दैट बेलिंडाज लॉक्स of hair flying up and shining brilliantly, and they gladly follow it through the sky। और फिर वो जितने भी सिल्फ्स थे जो बेलिंडा के इर्द गिर्द थे, वो सब जो है बेलिंडा के हेयर को फॉलो करते हुए स्काई की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। ये 2 रेफरेंसेस इसमें उठाया है अलेक्जेंडर पोप ने। एक बेलिंडा के हेयर को कंपेयर किया है बर्नीज़ के हेयर से। बेरनीज़ जो है वो इजिप्ट की एक क्वीन थी जिनका हेयर जो था गोल्डन हेयर था, और एक जो है उन्होंने कंपेयर किया है
प्रोक्यूलस एंड रोम्यूलस को, जो कि रोम्यूलस इज़ द फाउंडर ऑफ रोम। तो आई होप कि आपको ये रेफरेंसेस भी क्लियर हुए होंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हुआ होगा। तो आगे का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप बने रहिए, और जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, अगर आप नए हैं तो। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारे कैंटो के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसकी। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर पुराने हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।